तो हमारा जब हम मान रखेंगे, जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको 19 ए और बी बेस 16 का अगर मान दिया जाएगा, तो आप लोग जो मान रखेंगे वो आप रखेंगे जो ए का मान रखेंगे, यहाँ पर ए का मान आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। यानी कि जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जब भी हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो ए बराबर 10 ही रखेंगे, ए की वैल्यू 10 से ही काउंट होगी। और वैसे अगर आप अपनी उंगलियों पे इन नंबर्स को काउंट करेंगे तो आपका ए 11 पर जाएगा, ठीक है, तब हम 0 से काउंट करेंगे। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब ए की वैल्यू 10 रखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कंपटीशन एग्जाम में ये जो हमारे हेक्साडेसिमल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या क्वेश्चन आता है। पहली बात तो ये नंबर सिस्टम से मैं आपको बता देती हूँ, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेस पे पूछे जाते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। जब बाइनरी नंबर सिस्टम की डिजिट क्या होती है, 0 या 1 और बेस 2। सिंपल है। या कंप्यूटर किन बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1। अब अगर हेक्साडेसिमल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हमेशा अल्फाबेटिक की वैल्यू पूछी जाती है। और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो वैल्यू पूछी जाती है वो सी की पूछी जाती है या एफ की पूछी जाती है, क्योंकि हमारे मिडिल में आ रहे हैं। अब अगर आप नंबर्स उंगली पे काउंट करते हैं, बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है, हमें टिक करना होता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में जब हम लोग ऑनलाइन सीबीटी दे रहे होते हैं तब काउंट करते हैं A11, B12, C13, D14, E15, F16। हाँ जी F16 आंसर ठीक है हमारा, लगा दिया। क्योंकि ऑप्शन में आपके लिए F की वैल्यू 15 भी होगी और 16 भी होगी, लेकिन हमेशा F की वैल्यू 15 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या करेंगे, 15 16 नहीं होगा, F इज इक्वल टू 15 आपका करेक्ट आंसर होगा। आ रहा है समझ में। ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा जरूरी बात है, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जो A से F तक की वैल्यू होती है तो F का आंसर 15 करेक्ट होगा, ना कि 16। ऐसे ही C। अब C में बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं, C की वैल्यू आपको दे दी 12 और C की वैल्यू हमारी चल रही है 13 और 3। बच्चे क्या सोचते हैं, 3 तो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, वो 9 के बाद नंबर काउंट होते हैं, यानी 10 11 12 13। तो 11 12 13 C मतलब 13, और 13 इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि A B C इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू 3 होती है। तो A की वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई, इसकी 12 हो गई, इसकी 13 हो गई। तो बच्चे कुछ इस तरीके से प्रोसेस भी बना लेते हैं अपना, और बनाने के बाद में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 13 पे टिक कर देते हैं। नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, C इज इक्वल टू 12, C का मान 12 रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इन नंबर्स को कन्वर्जन में चेंज करेंगे, ठीक है, और इनकी कैलकुलेशन को सीखेंगे। मैंने आपको बताया, अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्ट टू डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। एक तो ये है पहचानने का तरीका, मैंने यहाँ सिंपल फॉर्मेट में लिख रखा है कि हमें जो बाइनरी नंबर है वो डेसिमल में चेंज करना है। अब डेसिमल यानी कि बेस क्या होना चाहिए उसका, 10, ठीक है। और दूसरा उसका जो डिजिट है हमारे डेसिमल की, डिजिट क्या थी हमारे डेसिमल की, 0 से 9, यानी कोई भी नंबर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी सारी डिजिट उसके अंदर कवर्ड है, ठीक है। ऑक्टल होता है तो दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें क्या होती है 0 से 7 तक होती है, तो हमारी 7 तक की ही डिजिट आनी चाहिए आंसर में, लेकिन डेसिमल में सारी नंबर्स कवर्ड होते हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे डेसिमल नहीं लिखा है और यहाँ लिखा है बेस 10 और क्वेश्चन मार्क लगा है, तो यानी कि इस नंबर सिस्टम को हमारे लिए डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया एक तरीके से पहचानने का तरीका। अच्छा, कौन सा नंबर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 2 ही फॉर्मेट दे रखे हैं इसके, 0 और 1, सारी चीजें दे रखी है 0 1 0 1 0 1, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर को हमें डेसिमल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। कोई इतना इसमें हाई वो वाली बात नहीं होती है। जो हमारा बेस होता है, ठीक है, हमारे बेस को इस सम में क्या करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। यानी कि जो हमारा बेस दे रखा है उन सब की हम आपस में क्या कर देंगे,
मल्टीप्लाई करेंगे, बेस की 1 बाय 1 नंबर से मल्टीप्लाई करनी है और साथ में उसके हम पावर का यूज भी करेंगे। अब पावर क्या होती है कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी, जैसे ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि x, अगर x के नीचे 2 लगा है या 4 लगा है या फिलहाल तो नीचे 2 लगा है, 5 लगा है, 4 लगा है, ये सब क्या कहलाते हैं, इसके बेस कहलाएंगे। पावर हमारी 2, 4, 6, 8, 3, 10, ये ऊपर अगर ऊपर लग जाती है तो ये चीज हमारी क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। हिंदी में बोलते हैं घात, इसको बोलते हैं हिंदी में आधार, है ना। हमारे लिए बेस दे रखा है, अब हमें पावर में कन्वर्ट करना है। दूसरी चीज, जितने नंबर होते हैं उससे एक कम की पावर लगाई जाती है। चाहे तो कहीं पर नोट करके भी लिख लीजिए, जितने नंबर हम इस ब्रैकेट के अंदर हैं उससे एक कम की पावर लगाएंगे। कितने नंबर हैं, पहले हम नंबर काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट है। कितनी है टोटल, 6 डिजिट है। तो 6 को हम कितने पावर तक जाएगी, ये हमारी 5, ठीक है, रहेगी 6 तक, लेकिन जाएगी कहाँ तक, पावर से, मतलब 5 तक। क्यों, क्योंकि हम जो भी पावर लगाएंगे वो 0 से स्टार्ट करेंगे। हमारा नंबर सिस्टम है ही कहाँ से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट है। इसीलिए जितनी भी पावर्स को हम काउंट करेंगे, जितने भी नंबर्स को काउंट करेंगे, हमेशा एक कम पावर लगाएंगे। तो 1 into 2 कितनी पावर, 5, प्लस फिर क्या है 0, 0 into 2 की पावर 4, प्लस 1 into 2 की पावर 3, प्लस 0 into 2 की पावर 0 into 2 की पावर 2, प्लस 0 into 2 की पावर 1, लास्ट एंड फाइनल डिजिट 1 है, तो 1 into 2 की पावर 0 हो गई हमारी 6 डिजिट। ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि हमें 0 से काउंट करना पड़ता है। एक चीज और, मैं आपको कहीं पर एक नोट लिखवा देती हूँ, किसी भी नंबर के ऊपर, नंबर हो चाहे हमारा नंबर हो या हमारा कोई अल्फाबेट हो, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट, तो इन सब का मान क्या होता है, 1। किसी भी चीज की पावर के किसी भी नंबर या अल्फाबेट के ऊपर 0 लगने से उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको आगे नंबर सिस्टम में बहुत काम है, और जो लोग मैथमेटिक्स के हैं उन्हें ऑलरेडी ये चीज पता हो, ठीक। तो 2 की पावर 5, अब ये 2 की पावर 5 को हम कैसे काउंट करेंगे, मैं रफली फॉर्म में बता देती हूँ। 2 की पावर 5 यानी कि 2 को 5 बार हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 को 5 टाइम्स हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी कि 1 into 2 की पावर 32 प्लस 0 into 2 की पावर 2 की पावर 4 है। अब हम यहाँ से एक 2 हटा देते हैं तो हमारे पास कितने बचते हैं, 4। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, प्लस अब ये आ जाएगा 1 into 2 की पावर 3 है। अब हम यहाँ से फिर से 3 हटा देंगे, एक 2 कम कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 1 into 8, प्लस अब कितना है, 2 है, तो ये हो जाता है हमारा 2 2 जा 4, यानी कि 0 into 4, और प्लस ये क्या है हमारा 0 into 2, प्लस ये क्या हो गया 1 into 1, क्योंकि 2 की पावर 0 है तो ये क्या हो गया, ऑलरेडी 1 हो गया। बेसिकली मैं 0 की मल्टीप्लाई करती नहीं हूँ, मगर आपके लिए ये पहला क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको ये पूरा फुली डिस्क्रिप्शन में समझा दे रही हूँ, पूरा इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। तो 1 into 32 ये कितना हो गया हमारा 30, प्लस 0 into 60, यानी किसी भी नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई 0 से करते हैं, चाहे वो नंबर हो या अल्फाबेट हो, अगर हम 0 से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा 0। 1 into 8, 8, 0 into 4, 0, 0 into 2, 0, और प्लस 1 into 1 यानी कि 1, ठीक है। तो हमारा 0 0 0 ये क्या है, हमारे बेकार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 32 प्लस 8, तो हमारा नंबर क्या आता है, 32 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो गया, इज इक्वल टू
41, दैट इज आंसर। और एक चीज, आप यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट पूरा बंद करेंगे और बेस 10 साथ में हमारे चलता रहेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम बेस 10 में इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो हमारा वही है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम 41 आंसर तो आ गया, अब हम इसको कैसे करेक्ट माने कि ये जो इसका हमने डेसिमल चेंज किया है वो 41 सही है ना। सोचने वाली बात है कि हम कैसे इसका आंसर ये माने कि 41 जो हमारा आंसर आया है वो सही है। ठीक है, ये नंबर मैं इसको अभी रफ कर देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको 41 का सेम यही डिजिट लाकर दिखाती हूँ, क्योंकि इसका आंसर मैं यहाँ टॉप पर लिख देती हूँ। जो हमारा आंसर आया है वो है 41 प्लस बेस 10। ठीक है, बच्चों ने जीते डेस्कटॉप कंप्यूटर और बहुत सारे इनाम। दोस्तों, बरेली में आयोजित MDVTI न्यू दिल्ली द्वारा ADCA प्लस का स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम 2 मार्च को हुआ था, जिसका रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट सेशन में 16 मार्च को होटल स्पार्क चौपला पर हुआ। युवा नेता विनोद जोशी ने मेधावी स्टूडेंट्स को डेस्कटॉप कंप्यूटर दिए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं मिल पाया वो APN इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की ब्रांच पर जल्दी संपर्क करें। तो अब हम लोग, मैंने अभी आपको क्लियर किया था, इसको हमने बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया था। अब हम डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। अब हम चेक करेंगे कि जो हमने 41 बनाया है, ये 10101 से 41 बनाया है, ये हमारा सही है या गलत है। तो हम 41 को डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसका बेस क्या है 2, हमें बाइनरी में चाहिए, तो हम इसको डिवाइड भी किससे करेंगे 2 से करेंगे। ये 2 आ गया, 2 2 जा क्या होता है 4 होता है। ठीक है, ये 1 है, अगर हम इसको 0 लिखेंगे तो हमारा यहाँ क्या जाएगा 1 रिमाइंडर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। ठीक, 20 दूनी 40 प्लस 1। ठीक है, 2 22 जा 40 हो गया। ठीक, और प्लस 1 इज इक्वल टू 41। ये हमारे डिवाइड का फॉर्मूला है। ठीक, उसके बाद लेकिन जो भी रिमाइंडर बचेगा, चाहे हमारा 0 बचे या 1 बचे, हमें उसके नंबर के सामने लिखना है। ये यहाँ आप सोच रहे होंगे इसके सामने क्यों नहीं लिखा, ये भी एक टेक्निकल तरीका है, मैं अभी आपको लास्ट में इसको बता दूंगी। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है। अब 2 को इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, है ना। क्या बचा हमारा 0। अब 2 को फिर से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, अब 1 रिमाइंडर बचा, ये हमारा 1 है। ठीक है, अब 2 बन जा 2, कितना बचा 0। देखिए, हर एक डिजिट के सामने हमने अपना हर एक रिमाइंडर लिखा है। ठीक है, हर डिजिट के सामने हमने अपना एक रिमाइंडर लिखा हुआ है। ये इसीलिए लिखा है क्योंकि हमें इसे पहचानने में बहुत आसानी हो जाती है या नहीं हो जाती है ना। तो हम अब इसको कैसे लिखेंगे, नंबर लिखने का इसको तरीका क्या है कि हम नीचे से ऊपर की ओर नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से मैंने एरो लगा के आपको समझा दिया है कि नंबर लिखना हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर ये 1 में यहाँ लिखती तो कितना बड़ा कंफ्यूजन हो होता, इसीलिए मैंने इसका जो रिमाइंडर बचा था वो यहाँ पे लिखना स्टार्ट। ठीक, अब हम नीचे से ऊपर, यानी हमारा सबसे पहले क्या आएगा 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0 0, फिर 1, और बेस देखिए मैच हो रहा है ना। अब आप लोग कह रहे होंगे मैम ने पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ, मैंने आप ही लोग के सामने सॉल्व किया। आप कहेंगे मैं आपके लिए अब एक नए टाइप का नया नंबर सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहीं पर कोई भी हमने एक नंबर ले लिया, ये 1 से स्टार्ट था, अब हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 1 0 0 बेस 2। ठीक है, इज इक्वल टू सेम प्रोसेस। हम पूरा पहले इसको सेम प्रोसेस में चेंज करेंगे। कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, हम इसका शॉर्टकट तरीका करते हैं। 1 2 3 4 5 है, 5 डिजिट है, यानी कि 4 तक जाएगा ये। तो 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1। 0 वाले सारे काट देते हैं, वो मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो भी ये कटेगा। अब यहाँ हो जाएगा 0 इंटू 2 की पावर 0, यानी 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, और 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, इसलिए इसे भी कट कर देते हैं। हमारे पास क्या बचा 2 की पावर 3, यानी कि वही प्रोसेस
2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये हो गया हमारा 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 यानी कि 4, यानी कि 1 इंटू 4, कुल मिला के ये हो गया हमारा 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, कितना आ गया 12 बेस 10, ये आ गया हमारा, सॉल्व हो गया। अब डायरेक्ट हम 12 को इसमें चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम इस 12 को यहाँ पर, ये हमारा आंसर आया था, कितना आया था 12 बेस 10, ठीक है। अब इस 12 को देखिए कैसे चेंज करें, ये मैंने 0 से स्टार्ट किया है, इसकी एक स्पेशलिटी है, 2 6 जा 12, 0 रिमाइंडर बचा, मैंने कहा नंबर के सामने 0 लिखना है, रिमाइंडर लिखेंगे हम जस्ट हर नंबर के सामने, जिससे हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं हो। 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं, 0, 2 1 जा 2, क्या बचा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमारा आंसर आया 1 1 0 0, लेकिन हमारा आंसर है क्या, हमारा तो आंसर ये है भाई 0 1 1, सॉरी हाँ यही है हमारा आंसर 0 1 1 0 और बेस 2, इसमें 2 लगा देती हूँ। क्या है इसमें, है ना, 0 कम है। आप लोग भी कह रहे हो मैडम 0 कम है, क्या आप लोग जानते हैं किसी भी नंबर से पहले अगर हम 0 लगा देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है। अगर आपने 10 लिखा है और इससे पहले 0 लगा दिया तो भी हम इसको 10 ही तो पढ़ेंगे। अगर आपने 0 लगा के 5 लिख दिया तो भी तो हम इसको 5 ही तो पढ़ेंगे। और वैसे भी जब हमने इसको सॉल्व किया था 2 की पावर से इसका जो मल्टीप्लाई किया था तब भी इसका आंसर क्या हो गया था, 0 हो गया था, ये काउंट नहीं हो रहा था। तो इसमें हम अपने आंसर को वेरीफाइड करने के लिए 0 लगाते। और 12 का आप कभी भी इसका बाइनरी नंबर देखेंगे तो इसका जो बाइनरी नंबर आएगा वो ये है 1100। 1 के बाद 0 नहीं लगा सकते आप। अगर आपका आंसर सपोज ये होता 0 11 0 0 और 0 और मेरा आंसर आ रहा होता सिर्फ ये 11 0, तो मैं इसके बाद एक 0 अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकती, ये मेरा गलत हो जाएगा क्योंकि काउंटिंग गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं एक चाहे 2 0 लगा दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपने आंसर को टैली करने के लिए यहाँ पर 0 लगा सकती हूँ। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया बाइनरी नंबर सिस्टम को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग अपना अगला नंबर सिस्टम सीखेंगे। हेलो बरेलियंस, अगर आप कंप्यूटर कोर्सेज करना चाहते हैं या फिर एनटीटी, बॉम्बे आर्ट या फिर योगा कोर्सेज करना चाहते हैं या फिर 10th या 12th से ओपन बोर्डिंग स्कूलिंग से या फिर डिस्टेंस एजुकेशन से MCA, BCA, MSc, BSc, MA, VA आदि, APN इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो कि अपनी ग्रुप एफिलिएटेड है वेरियस इंस्टीट्यूट्स एंड ओपन यूनिवर्सिटीज से, जो कि सिचुएटेड है चौपला, सुभाष नगर और DD-पुरम में। डियर स्टूडेंट्स, दिए गए नंबर पर संपर्क करें और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स का जरूर शेयर करें। बात करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्ट टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर यानी कि जिसका बेस क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए और डिजिट कौन सी आनी चाहिए, इसकी डिजिट आनी चाहिए 0 से 7, है ना, यही तो था हमारा ऑक्टल नंबर में। तो अब हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे हमने कोई भी ऑक्टल नंबर ले लिया, सपोज मैंने ले लिया 470 बेस 8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बेस 10, ये पहचान हो गई। ऑक्टल नंबर सिस्टम की पहचान ये होती है कि उसमें 0 से 7 तक की ही डिजिट आनी चाहिए। देख रहे हैं आप, मैंने 0 से 7 तक की ही डिजिट ली है 470, आप चाहें तो कोई सी भी डिजिट, लेकिन लिमिट उसके 7 तक ही रहनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा आप अगर उसके ऊपर की लेंगे, ऊपर मतलब डिजिट पे जाते हैं 7 से ऊपर पे, तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा। वही जो हम लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था अपना फॉर्मूला, कितने नंबर कितनी डिजिट है अंदर इसके, 1 2 3, कितनी डिजिट है 3, तो कितनी पावर तक जाएगा ये, 2 पावर तक। ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 7 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 8 की पावर 0, ब्रैकेट क्लोज, बेस 10। ये हो गया 4 इंटू 64 प्लस ये हो गया 7 इंटू 8 प्लस ये हो गया 0। ये हमारा 8 की पावर 2 इंटू 4 यानी 4 इंटू 64
8 की पावर 1 यानी 7 इंटू 1 और 0 इंटू 8 की पावर 0, 8 की पावर 0 यानी कि 8 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो गया और 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा। और 4 इंटू 64, 4 इंटू 64 यानी कि 256 प्लस 7 इंटू 8 यानी कि हो गया हमारा 56 प्लस 0। तो टोटल हमारा क्या हो जाता है ये आंसर, ये आता है हमारा 312 और बेस क्या हो गया हमारा 10। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्टल से डेसिमल। अब ये चेक करना है जो हमने ये 470 को हमने यहाँ डेसिमल में चेंज किया है, तो ये जो हमारा आंसर आया है ये क्या इसको वेरीफाई कर रहा है या फिर ये बराबर मतलब ठीक है आंसर, है ना। तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्रॉस चेक कर लेते हैं, इससे हमारा डेसिमल टू ऑक्टल भी चेक हो जाएगा, है ना। तो ये हमने 312 सेम प्रोसेस है जैसे हमने बाइनरी में किया था, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, ऐसे ही इसमें, लेकिन बाइनरी में हमने क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था और इसमें हम किससे करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या ऑक्टल। बाइनरी में हमें बाइनरी चाहिए था डेसिमल से बाइनरी में, तो हमें बेस 2 था यहाँ पर, तो हमने 2 से डिवाइड किया था। इस बार हम किससे करेंगे, 8 से करेंगे, ठीक है। और ये देखिए 312 आ रहा है ना, 0 से 7 तक की डिजिट आ रही है ये, है ना, पूरी टैली हो रहा है ये। अब 312 को हम इससे यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 8 2 जा 24। ठीक, कितना बचता है, यहाँ बचा हमारा ये हो गया हमारा। अगर हम इस तरीके से इसको और इजी फॉर्मेट है तो इसको हम डिवाइड ये इस तरीके से कर सकते हैं, 8 3 जा, ठीक है, कितना आ गया, तो 8 3 जा 72, सॉरी 8 3 जा 24, ये बचा हमारा इसमें 11 हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा, ये यहाँ पर हमारा ये 12 हो गया, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, यानी क्या हो गया यहाँ पर 72, यानी कि 8 9 जा 72। एपनी ग्रुप आपके लिए लाया है एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा। टीचिंग सेक्टर में नौकरी चाहिए तो एनटीटी सही विकल्प। एपनी ग्रुप के साथ अपने सपने कीजिए साकार। ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 7037940079 पर कॉल करें। तो 8 3 जा 24, ठीक है, यहाँ पर हमारा 24 चला गया, जैसे ये मैंने इसको कैलकुलेट किया, ठीक है। 8 3 जा 24, 8 9 जा 72, यानी कि हमारा पूरा डिवाइड हो गया, कितना बचा हमारा 0। अब हम 8 से 39 को डिवाइड करेंगे। अब 8 से आप 39 को इस तरीके से डिवाइड कर लीजिएगा शॉर्टकट तरीके से, तो क्या होता है 8 4 जा 32, कितना होता है 32, तो 9 2 जा 7, कितना बचा, 9 में से 2 गया 7, यानी कि अगर हम यहाँ पर करें 8 4 जा 32 और हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 7। अब ये रहा हमारा नीचे से ऊपर, यानी कि इसी तरीके से हम क्या करते हैं, नंबर्स लिखते हैं। तो ये देखिए, अगर हम इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं तो हमारा क्या आता है 4 फिर 7 और ये हमारा हो गया 0, बेस क्या हो गया हमारा 8, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये देखिए 4 7 0 बेस 8। तो ये हमारा डेसिमल से ऑक्टल में जो हमने नंबर चेंज किया ये भी हमारा ठीक है, और जो हमने ऑक्टल से डेसिमल में चेंज किया यानी कि हमारा जो प्रोसेस है वो सही है, हमने सही से इसको डिवाइड किया है। अब हम सीखेंगे हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से डेसिमल में, क्योंकि डेसिमल में इसलिए नहीं बता रही हूँ, डेसिमल क्या होता है हमारा बहुत इजी है, इसको मैं लास्ट में आपको बता दूंगी कि हम किसी भी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है।